जीवन की सीख। कहते हैं यदि सीखने की इच्छा हो तो इंसान हर जगह से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। शिक्षा प्राप्ति का मुख्य स्रोत अपने अंदर होनी जिज्ञासा ही है। जब तक इंसान किसी भी वस्तु या कार्य को अपनी जिज्ञासा नहीं दिखाता, तब तक उसको पूर्ण शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। जीवन की सीख लेके हम अपने जीवन को सुधारने और आगे बढ़ाने का ज्ञान होता है। कहते हैं इंसान का जीवन ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। हमें जीवन की सीख जो मिलती है वही हमें असल मायने सब मुश्किलों पार करके सफल बनाना सिखाता है। विद्यालय की सीख ऐसी होती है कि इंसान एक बार ग्रहण कर ले तो उसे यह पता चल जाता है कि आगे आने वाले मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। विद्यालय में पास होकर हमेशा ऊपर की कक्षा में जाते हैं, लेकिन जिंदगी एक ऐसा विद्यालय है जहां हम अपनी एक गलती के कारण फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की होती है। उदाहरण ले एक व्यापारी की। एक व्यापारी जिसने जब अपने व्यापार की श्री गणेश किया था, तब उसके पास कुछ भी नहीं था और अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण जल्द ही उसने बहुत पैसा कमाया और अपने शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब उसके अंदर घमंड ने प्रवेश कर लिया था। जहां पहले वह सभी से बड़ी विनम्रता के साथ बात करता था, अब उसकी हर बात में औकात होती है। यह सब देखते हुए जो जमीन वाले व्यापारी थे, उन्हें उस व्यापारी के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। जो बचे हुए व्यापारी अब भी व्यापार कर रहे थे, वह अबला दर्जे की चापलूस थे। उनके काम करने का एक ही लक्ष्य था, वह उस व्यापारी की चापलूसी कर उसे उधार मान लेते थे। समय इसी तरह चलता रहा और वह व्यापारी दिवालिया होने की कगार पे आ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इतना गरीब हो चुका था जितना कि वह व्यापार शुरू करते समय भी नहीं था। उसके सामने जिंदगी का वह मंच था जहां उसे सब कुछ शून्य से आरंभ करना था और कोई होता तो शायद हिम्मत हार जाता, परंतु वह एक बार फिर से तैयार था अपना वह साम्राज्य बनाने को जो वह खो चुका था। सबसे पहले उसने अपने कर्जदारों से किसी तरह से पैसा निकलवाया, फिर छोटे स्तर पर अपना व्यापार जल्द ही शुरू किया, लेकिन इस बार उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इसका कारण था उसका पुराना व्यवहार जो बदल चुका था, लेकिन इस बात को दूसरे तक पहुंचाने में काफ़ी मकसद करनी पड़ रही थी। लेकिन अपनी पिछली गलतियां को ना दोहराते हुए वह देर से ही सही एक बार फिर एक प्रसिद्ध व्यापारी के साथ उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया था जो सब कुछ आने पर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की होती। जैसे जैसे इंसान रूपी वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को भी नीचे तक पहुंचाना पड़ता है, अर्थात उसे ही अपने विनम्र स्वभाव बनाकर रखना पड़ता है। नहीं तो वक्त की तेज आंधियां उसे उड़ा फेंकती है और दोबारा अपना अस्तित्व बनाने के लिए उसे पहले से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये सब लिखते हुए मुझे चाणक्य के बचपन याद आ गए। अगर सीखना है तो दूसरे की गलतियां से भी सीखें। स्वयं गलतियां करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आप अपने विचार हमें अवश्य बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।